यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका हृदय से स्वागत है। देखिए, बाजार में लगातार एक चीज का टेस्ट चलता रहता है और वो है आपके यकीन का, यानी कि आपके विश्वास की परीक्षा हर कदम पर निरंतर बाजार लेता रहता है। जो विश्वास रखते हैं अपने ऊपर, बाजार पर और अपने सिस्टम पर, अपने टूल्स पर, वो बहुत आगे जाते हैं। ऐसी ही परीक्षा की घड़ियां फिलहाल बाजार में चल रही हैं। दुनिया भर के बाजारों में टेंशन का माहौल है, यानी तनाव है, लेकिन इस तनाव में भी अनेकों अवसर बिखरे होते हैं। अगर आप अवसर पहचानना जानते हैं तो इस तनाव में से बहुत सा पैसा बन सकता है। तो इस सप्ताह भी एक धमाकेदार चार्ट हर सप्ताह की तरह मैं लेकर के आया हूं, लेकिन इस सप्ताह सबसे पहले पिछले महीने चार्ट ऑफ द वीक में दिए गए तमाम शेयर्स की टोह लेंगे। और उसकी वजह यह है कि बाजार में उठापटक चल रही है। ऐसे में आपका चिंतित होना, फिक्रमंद होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि जिन चार्ट्स को पिछले महीने यानी कि जनवरी 2022 में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला है, उनका अभी तक का प्रदर्शन कैसा रहा है और उनके चार्ट पर किस तरह का फर्क इस गिरावट में आता हुआ दिखा। तो इन चार्ट्स को दोबारा से स्टडी करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि हर महीने इसी तरह पिछले महीने के चार्ट्स का एक पुनर्विश्लेषण हम अवश्य करें। तो आइए जनवरी में दिए गए चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट्स की चर्चा करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सप्ताह मुझे कौन सा चार्ट सबसे अधिक पसंद आ रहा है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं 2 जनवरी के चार्ट ऑफ द वीक से, यानी कि कार्बोरंडम यूनिवर्सल से। कार्बोरंडम यूनिवर्सल के चार्ट को दोबारा देखते हैं। देखिए, कोई खास तब्दीली इस चार्ट पर नहीं आई। बाजार में खासी गिरावट आई जनवरी और फरवरी के महीने में, लेकिन इस चार्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अच्छी बात यह है कि 23.6% का फिबोनाची स्तर, जिसकी चर्चा मैंने चार्ट ऑफ द वीक में की थी, उन लेवल्स को अभी भी कार्बोरंडम होल्ड कर रहा है और बाजार के बनिस्पत ताकत का परिचय दे रहा है। तो यह है चार्ट कार्बोरंडम यूनिवर्सल का, जो कि 2 जनवरी 2022 का चार्ट ऑफ द वीक था। उसके बाद अगले सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक था काइटेक्स, और आइए काइटेक्स के चार्ट को भी दोबारा एक नजर देखते हैं। यह है आपके सामने काइटेक्स का चार्ट। देखिए, 9 जनवरी 2022 को इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला। उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी, शेयर ने 280 का भाव भी छुआ और उसके बाद वापस से बाजार के साथ नीचे आया है। लेकिन अभी भी 9 जनवरी की कीमतों के ऊपर ही काइटेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ये चार्ट ठीक ठाक है, जबरदस्त ब्रेकआउट और शानदार चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट है। तो यह है 9 जनवरी का चार्ट ऑफ द वीक। और उसके बाद वाले सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था प्रिज्म जॉनसन को। सीमेंट शेयर्स की खासी पिटाई हुई है। अल्ट्राटेक जैसे दिग्गज शेयर का भी सफाया इस गिरावट में हो गया है। प्रिज्म जॉनसन में भी गिरावट आई, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह स्टॉक गिर करके अब अपने सपोर्ट लेवल यानी कि समर्थन स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है। 115 रुपए के आसपास बड़ा समर्थन है और उन लेवल्स के बेहद करीब प्रिज्म जॉनसन ट्रेड कर रहा है। आइए उसके अगले सप्ताह के चार्ट की भी चर्चा करते हैं। इसके अगले सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था एमएनसी स्टार यानी कि लिंडे इंडिया को। और देखिए, जब लिंडे इंडिया की चर्चा हुई थी चार्ट ऑफ द वीक में, तब मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन यह है भविष्य का ईंधन और हाइड्रोजन पॉलिसी की हाल में ही घोषणा हुई है, उसका बड़ा लाभार्थी होगा लिंडे इंडिया। चार्ट बड़ा ही दमदार है और देखिए इतने बड़े बाजार के उठापटक में भी ये अपना सिर उठाए हुए है।
केवल 2900 का स्तर टूटने की देर है, जो कि कंजेशन है इस चार्ट पर, और 2900 के ऊपर लिंडे इंडिया निकलेगा तो इसमें भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चार्ट ठीक ठाक है और इस गिरावट में भी अपने आप को संभाले हुए है। और इसके अगले सप्ताह का चार्ट था नवभारत वेंचर, जो कि जनवरी के महीने का आखिरी चार्ट ऑफ द वीक था। देखिए, यह स्टॉक ब्रेकआउट के बाद स्टेबल है और 170 के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लेवल्स की ओर अग्रसर है। बाजार की उठापटक वॉलेटिलिटी का असर इस पर भी पड़ा, लेकिन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अभी तक यह स्टॉक टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जनवरी के जितने भी चार्ट्स ऑफ द वीक थे, सभी ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है और स्थिरता दिखाई है। यह अपने आप में इनकी ताकत का प्रमाण है। इसी तरह हर महीने पिछले महीने के चार्ट ऑफ द वीक की टो हम अवश्य लेंगे। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। बाजार में चारों ओर तनाव का वातावरण है, वैश्विक बाजार गिर रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स खस्ता हाल हैं। ऐसे में बहुत कम ऐसी पॉकेट्स बची हैं जहां अभी भी ताकत दिखती है। देखिए, मेरा मानना शुरू से रहा है कि मान लीजिए जंग जैसी स्थिति दुनिया भर के बाजार में देखने को मिलती है तो उसका सीधा सीधा फायदा मेटल्स को होगा। और इस सप्ताह एक ऐसे ही मेटल स्टॉक को चुना है मैंने बतौर चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। जी हां, टिन प्लेट है इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, लगभग 3700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है टिन प्लेट का, और टिन प्लेट है टाटा ग्रुप का हिस्सा। और जैसे ही टाटा का नाम आ जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के आप पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं। देखिए, क्यों टिन प्लेट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है, यह विस्तार से चार्ट्स पर मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि टिन प्लेट का इस्तेमाल चारों ओर हो रहा है और लगातार इसकी खपत बढ़ रही है। चाहे बैटरी हो, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बैटरी का जो बाहर का पैकिंग होती है वो टिन की बनी होती है। इसके अलावा तेल के डिब्बे हो, शेविंग फोम के कैन हो, प्रोसेस्ड फूड के कैन हो, चारों ओर आपको टिन प्लेट का इस्तेमाल नजर आता है। और टिन प्लेट का सबसे बड़ा प्लेयर है द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। देखिए, टिन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 के लो से लेकर आज 2022 में टिन की कीमतें 3 गुना हो गई हैं। टिन प्लेट की कीमतें आसमान छू रही हैं क्योंकि डिमांड में इतना बड़ा रिवाइवल है। ये टिन प्लेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जैसे जैसे टिन की कीमतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे टिन प्लेट के शेयर के भाव भी बढ़ रहे हैं। आइए चार्ट्स देखते हैं टिन प्लेट का और समझते हैं कि इस चार्ट में खास क्या है। तो लीजिए, आपके सामने है इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि टिन प्लेट। यह है टिन प्लेट का वीकली चार्ट। और आइए समझते हैं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में भी टिन प्लेट मुझे इतना अधिक पसंद क्यों आया कि इसे मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देना मुनासिब समझा है। देखिए, जैसे ही इस चार्ट को आप एक नजर देखेंगे, आप तुरंत इसका मूल कारण पहचान लेंगे। टिन प्लेट में लगातार एक अप ट्रेंड और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 2020 में जब कोरोना संकट चरम पर था, पूरा बाजार ध्वस्त हुआ, उस समय इस स्टॉक ने 60-65 के स्तरों को भी छू लिया था। वहां से लगातार एक अप ट्रेंड बना और आज भी वो अप ट्रेंड कायम है। इस अप ट्रेंड की विशेष बात यह है कि जब जब स्टॉक में डिप्स आए, सब्सटेंशियल बड़े डिप्स आए, लंबे समय तक चले, और हर बार डिप पिछली बार की तुलना में ऊपर के लेवल्स पर बना, यानी कि हायर बॉटम्स की श्रृंखला चार्ट पर निरंतर बनी हुई है। आइए इस चार्ट को झटपट पॉइंट एंड फिगर चार्ट के लिहाज से देखते हैं और फिर समझते हैं कि कौन से स्तर यहां विशेष हैं। जैसे ही आप इस चार्ट को पॉइंट एंड फिगर में बदल देते हैं, आप पाते हैं कि एक बड़ा कंजेशन, एक बड़ी रेजिस्टेंस थी 300 से लेकर के 335 के दरमियान, जिसको कुछ सप्ताह पहले टिन प्लेट ने पार किया। उसके ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ
और उस स्तर के ऊपर इस उठापटक में भी टिन प्लेट टिक पाने में कामयाब है। अब सवाल यह है कि चार्ट में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किस तरह के लक्ष्य बन सकते हैं, आइए उसके लिए फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद लेते हैं हमेशा की तरह। तो तुरंत इस चार्ट पर डाल देते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन और ये देखिए इस मेजर करेक्शन पर डालेंगे फिबोनाची, ऊपर स्तर खुद ब खुद निकल करके आएंगे। आइए देखिए पहला स्तर जो निकल करके आ रहा है वो लगभग 470 के आसपास है। 470 के बाद जो दूसरा स्तर है वो 710 है और इससे पहले जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स हैं उसका पोल टारगेट है 650 रुपए के आसपास। तो ये हैं टारगेट्स, ये है बनावट, संरचना, टिन प्लेट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो देखा आपने कि कितना जबरदस्त चार्ट है। एक ब्रेकआउट कुछ सप्ताह पहले आया और उसके बाद अब वापस से शेयर नीचे की ओर सरक रहा है। बड़ा सपोर्ट 300 से लेकर 330 के दरमियान चार्ट पर नजर आता है। तो टिन प्लेट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। जरूर इस चार्ट को अपने से स्टडी कीजिएगा, किस तरह के लेवल्स इस स्टॉक में आ सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन फिबोनाची के जरिए करने का अभ्यास कीजिएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, अनुभव से बता रहा हूं, मान लीजिए बाजार में गिरावट और गहराती है तो उन चार्ट्स पर फोकस कीजिएगा जिनमें बाजार के अनुपात की गिरावट देखने को नहीं मिली है, यानी कि जिन स्टॉक्स ने अपनी जमीन नहीं गंवाई, लेवल्स होल्ड किए, बाजार की गिरावट का कोई असर उन पर नहीं पड़ा, उन चार्ट्स पर विशेष ध्यान देना है। गिरे हुए स्टॉक्स पर जो बहुत ज्यादा गिरे हैं उनमें बड़ा रिबाउंड आएगा, यह सोचकर निवेश मत कीजिएगा। तो इस सप्ताह का चार्ट यानी कि टिन प्लेट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बाजार की आपाधापी से बिल्कुल विचलित नहीं होना है, इस तरह की परिस्थितियां अनेकों बार पहले देखी गई हैं। आपको केवल चार्ट पर यकीन रखना है और अगर आपका यकीन बना रहा कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बेवजह चिंता मत कीजिएगा। लगातार इस चैनल पर आपको स्वावलंबी बनाने के लिए मैं प्रयास करता रहा हूं। नए प्रयोग इसी चैनल पर होने जा रहे हैं और तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप भी उसका हिस्सा बन सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।